गुड मॉर्निंग क्लास। इंग्लिश की ये हमारी आज की जो वर्कशीट है वो है वर्कशीट नंबर 23। यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपनी क्लास लिखेंगे और डेट है आज 16 दिसंबर 2020। सो क्लास, लास्ट वीक हमने दिस इज़ जॉडी फॉर्म वाला जो लेसन है वो रीड किया था, तो आज उसी लेसन को हम कंटिन्यू करेंगे। पहले हम देख लेते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको करने हैं। देखते हैं कौन से हैं। इज़ ए लॉयन ए पेट एनिमल, येस और नो। ये आप खुद करेंगे कि क्या लॉयन एक पेट एनिमल है, येस या नो पर जो अभी करेक्ट आंसर है उस पर आपको टिक करना है। सेकंड है, राइट द नेम ऑफ सम एनिमल यू सी एट योर होम और विलेज। आपको कुछ एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो आप अपने घर या गाँव में आसपास देखते हो। ये भी आप खुद करेंगे, खुद लिखेंगे। विच एनिमल डू यू लाइक द मोस्ट। आपको कौन सा एनिमल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद है, वो भी आप खुद करेंगे। ओके, चलिए अब हम इस लेसन को कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं क्या लिखा है। रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। लेसन का पैसेज जो है वो हमें अब रीड करना है। तो इसमें जो पैसेज दिया गया है, इसमें जॉडी अपने पापा से बात कर रहा है, अपने फादर से बात कर रहा है। देखिए क्या बात कर रहा है, क्या कहता है वो। देखिए, we took its mother and it wasn't to blame। क्या कहता है कि हमने उसकी माँ को यूज़ कर लिया है। it wasn't to blame, इसमें इसका कोई भी दोष नहीं है। किसका? फॉन का। surely it seems ungrateful to leave it to starve। son, I can't say no to you, I never thought I had live to see another day। क्या कहता है देखिए, अब जॉडी के फादर क्या कहते हैं, surely it seems ungrateful to leave it to starve। जॉडी कहता है कि अब जो है हम इसे भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं तो ये बहुत ही अनग्रेटफुल होगा। तो फादर क्या कहते हैं, सन आई कांट से नो टू यू। उसके पापा कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। आई नेवर थॉट आई हैड लिव टू सी अनदर डे। क्या कहते हैं कि मैं अगर वो उसकी माँ नहीं होती तो शायद ही मैं एक और दिन भी ज़िंदा रह पाता। कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। तो जॉडी अपने फादर से पूछता है कि क्या मैं मिलविल के साथ जाकर, मिलविल जो है उसके अंकल हैं, क्या मैं मिलविल के साथ जाकर उसको ढूंढ सकता हूँ। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। उसके फादर क्या कहते हैं कि मैं तो तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन एक बार तुम अपनी किससे पूछ लो, अपनी माँ से पूछ लो। ही स्लाइडेड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। वो टेबल के पीछे जाता है और नीचे बैठ जाता है। हिज मदर वाज पॉरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। उसकी माँ क्या कर रही होती है, सबके लिए कॉफ़ी जो है वो पॉर कर रही होती है, डाल रही होती है कप में। ही सेड माँ पासेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन। क्या कहता है कि माँ पापा जो है वो क्या कह रहे हैं, आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन, क्या हम फ़ोन को अपने घर ला सकते हैं। शी हेल्ड द कॉफ़ी पोट इन मिड एयर। जो कॉफ़ी डाल रही थी कप में वो बीच में ही रुक गई। व्हाट फ़ोन, किस फ़ोन की बात कर रही हो तुम, इसने कहा उसकी मदर ने। द फ़ोन वाज बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड। क्या कहती है कि जो फ़ोन है वो किससे बिलोंग करता है, उस डो से, उस डियर से बिलोंग करता है जिसको कि हमने मार दिया। वी यूज़ द डोज लीवर टू ड्रो आउट द पॉइजन सेव पा। उसने क्या कहा कि वी यूज़ द डो लीवर, कि जो डियर था जिसको हमने मार दिया उसके लीवर को हमने यूज़ किया था किसके लिए, आउट द पॉइजन एंड सेव पा। उसके पापा को, जो उसके फादर को सांप ने काट लिया था, उसके जहर को बाहर निकालने के लिए हमने डियर का यूज़ किया था और उसके पापा को बचाया था। शी गैब्स्ड। अब देखिए आगे, शी गैब्स्ड वेल फॉर पिटी सेक। कहती है कि इसे रहने दो। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। पा कहते हैं कि बहुत ही अनग्रेटफुल होगा अगर हम उस छोटे बच्चे को, फ़ोन को भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं। डॉग विल्सन सेड। फिर डॉग विल्सन वहाँ पर होते हैं, क्या कहते हैं, दैट्स राइट मैम,
कि ये सच है मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, कि इस दुनिया में, इस धरती पर कुछ भी फ्री नहीं आता है। द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी राइट, क्या कहते हैं कि लड़का भी सही है और उसके डैडी भी बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। मिलविल सेड, मिलविल क्या कहता है, ही कैन राइट बैक विद मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। मिलविल कहता है कि ये मेरे साथ आ सकता है, कौन, जॉडी, और मैं उसकी मदद करूँगा फ़ोन को ढूंढने में। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, उसकी माँ नीचे बैठ जाती है और पॉट बड़ा ही जो है वो हेल्पलेसली फील करती है। वेल इफ़ यू थिंक यू विल गिव इट योर मिल्क, यू हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। क्या कहती है, ठीक है तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन तुम्हें जो है अपने उसे अपना मिल्क देना होगा, अपना दूध देना होगा, किसको, फ़ोन को। वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड, हमारे पास उसको खिलाने के लिए और कुछ भी नहीं है। मिलविल सैड कम ऑन बॉय, मिलविल क्या कहता है, चलो बेटा, वी हैव गॉट इट टू गेट राइडिंग, और राइडिंग के लिए जो है वो तैयार होते हैं हम। अब बेटा देखो नीचे कुछ एक्सरसाइज दी गई है इसी से रिलेटेड जो हमने अभी पढ़ा है, वो देखते हैं। स्लाइड इट बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, टेबल के पीछे जाकर कौन बैठ गया था, जॉडी। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव टू स्टार्व, पा ने क्या कहा कि ये बहुत अनग्रेटफुल होगा उसको कि भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाए, किसको, फ़ोन को। हु सेड नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, किसने कहा कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है, डॉग विल्सन ने। वेल इफ़ डैश विल गिव इट डैश मिल्क, दे हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड, कौन मतलब कौन ये कह रहा था कि अगर वो उसे अपना दूध दे दे तो कौन, किसका, किसके मिल्क की बात हो रही थी, जॉडी की। वेल इफ़ जॉडी विल गिव इट हिज मिल्क, तो पहले में जॉडी और दूसरे में हिज। कैन आई राइट बैक विद मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड, ये किसने कहा, ये कहा कैन आई राइट बैक विद मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाउंड, ये क्या मैं उसके साथ मतलब जा सकता हूँ मिलविल के साथ और ढूंढ सकता हूँ, किसे ढूंढने की बात हो रही थी यहाँ, फाउंड को। तो बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो गई है, हमारी वर्कशीट नंबर 23 इज़ कंप्लीट। अब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, रीड करेंगे और एक बार आप ये लेसन अपनी बुक में से ज़रूर पढ़ लेंगे, तभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो हम और जो आपकी वर्कशीट है उसे आप अपनी नोटबुक में करके भी मुझे सेंड करेंगे।